ये फरदौस जमाल साहब ने एक और कंट्रोवर्शियल बात कर दी और बात भी ऐसी जिसे आप सुनकर गुस्से में आ जाएं। या आप यूं कह लें कि फरदौस जमाल साहब अब गलत बात कह गए, ऐसी बात जिस वजह से उन्हें हमेशा बुरे अल्फाज में याद किया जाएगा। बात ही ऐसी है, आप भी सुनकर हैरान होंगे और आपको गुस्सा भी आएगा। फरदौस जमाल साहब जो पिछले चंद माह से हमेशा खबरों की जीनत रहते हैं, फरदौस जमाल साहब के पास इस वक्त काम नहीं, या शायद उनकी बातों की वजह से कोई भी उनके साथ काम करने को राजी नहीं, क्योंकि फरदौस जमाल साहब इस वक्त जो टॉप फनकार हैं उनके खिलाफ खुलकर बातें कर रहे हैं, फिर चाहे वो हुमायूं सईद हो या माहिरा खान। फरदौस जमाल साहब ने इस बात की परवाह किए बगैर इन दोनों पर बेशुमार तीर चलाए, ये जानते हुए भी कि उनकी एक अपनी क्लास है, वो बहुत बड़ी तादाद में उनके फैंस मौजूद हैं। लेकिन फरदौस जमाल साहब ने अपने तरीके से अपनी सोच और अपने दिल की बातें खुलकर कही। अब फरदौस जमाल साहब ने एक पॉडकास्ट में ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर हर एक को आग लग जाए। फरदौस जमाल साहब ने शोबिज़ में काम करने वाली औरतों को यानी लड़कियों को बाजारी औरतें कह दिया। फरदौस जमाल साहब का मानना है कि शोबिज़ में वो लड़कियां आ रही हैं जो पेशावर हैं, जो लाहौर के मखसूस इलाकों में रहा करती थी, और फिर जब वो मोहल्ला खत्म कर दिया गया तो वही लोग डिफेंस, गुलबर्ग या पोश इलाकों में जाकर बस गए और वहां जाकर अपना धंधा शुरू कर लिया। शोबिज़ में काम करने वाली ज्यादातर लड़कियां उन्हीं घरानों में से। ये बात तब की गई जब होस्ट की जानिब से उनसे मुत्तलिक हालिया तनाज़े के मुत्तलिक बात की गई थी। उनके बेटे हमजा ने फरदौस जमाल साहब के मुत्तलिक बताया कि उनकी वालदा ने 40 सालों बाद उनके वालिद से खुला ली। उनकी वालदा ने सारी जिंदगी बहुत ही अजियत से गुजारी, उन्हें खुद घर बनाया, जबकि फरदौस जमाल साहब के भाई और उनकी फैमिली ने उनसे बहुत ज्यादतियां की। जब ये तमाम बातें एंकर की जानिब से फरदौस जमाल साहब के सामने रखी गई और उनसे पूछा गया कि आपके बच्चों या बीवी ने आपको घर से निकाला या आप खुद घर छोड़कर अलग हुए, जिस पर फरदौस जमाल साहब ने खामोशी तोड़ी और पहली बार इस मामले की वजह बयान कर दी कि ऐसा क्यों हुआ है। फरदौस जमाल साहब ने बताया कि उनकी फैमिली में एक लड़की जो घर से बाहर जाती थी बगैर उनकी इजाजत के, जब उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि ये बाहर क्या करने जाती है, जिस पर फरदौस जमाल साहब की बीवी ने बताया कि वो शूटिंग पर जाती है। वो हैरान हो गए कि शूटिंग, किस चीज की शूटिंग, जिस पर उनकी बीवी ने बताया कि वो शोबिज़ में काम कर रही है, किसी चैनल के ड्रामे के लिए शूटिंग पर जाती है। इस बात पर फरदौस जमाल साहब ने पूछा कि किसकी इजाजत से? मैंने तो इजाजत नहीं दी, जिस पर उन्हें कहा गया उन्हें आपकी इजाजत की जरूरत नहीं, आप कौन होते हो उसे मना करने वाले, या आपसे वो इजाजत क्यों लें? बकौल फरदौस जमाल साहब के उन्होंने कहा कि मैं कौन होता हूँ इजाजत देने वाला, मेरी इजाजत की किसी को अब जरूरत नहीं है, अगर ऐसा है तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, खुदा हाफिज। इस बात पर फरदौस जमाल साहब ने अपना घर छोड़कर लाहौर के एक मोहल्ले में घर किराए पर ले लिया और फिर फरदौस जमाल साहब ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू देने शुरू कर दिए। दूसरी जानब हमजा ने भी अपने वालिद के खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। ये पहली मर्तबा है कि फरदौस जमाल साहब ने खुलकर वजह बयान की कि उन्होंने घर क्यों छोड़ा। एंकर की जानिब से जब पूछा गया कि आप भी तो शोबिज़ में काम करते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है अगर आपकी बहू शोबिज़ में इंटर होना चाहती है? इस बात पर आगे फरदौस जमाल साहब की गैरत जाग गई कि हम पश्तून हैं, मेरा ताल्लुक दुरानी कबीले से है, हमारे खानदान की औरतें शोबिज़ में काम नहीं करती, हम घरेलू लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं, हमारी औरतें बाजारी औरतें नहीं हैं। फिर एंकर ने कहा कि जो दूसरी औरतें हैं जो शोबिज़ में काम करती हैं या जिनके साथ आप आज तक काम कर चुके हैं, क्या वो घरेलू औरतें नहीं, क्या वो सब बाजारी औरतें हैं? एंकर ने मजीद कहा कि आपने ऐसी बात कर दी है कि बहुत सारे लोगों की दिल आजारी हुई है, आपको इस चीज की परवाह है या नहीं? फरदौस जमाल साहब ने कहा कि मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है, मैं अपनी राय रखता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे खानदान में, हमारे आबाओ अजदाद में आज तक कोई भी इंसान शोबिज़ में नहीं आया, सिर्फ मैं ही शोबिज़ में इंटर हुआ। अब मैं अपनी बरादरी और खानदान को क्या जवाब दूंगा कि मेरे घर की औरतें भी काम करने लग गई हैं। हमारी फरदौस जमाल साहब से गुजारिश है कि जनाब आप काम करने लग गए थे, तब आपके खानदान वालों ने आपको क्या कहा था? दूसरी बात, आप कैसे किसी औरत को बाजारी औरत कह सकते हैं? दूसरी बात, अगर आप किसी दूसरी औरत को बाजारी औरत कहेंगे तो फिर ये बाजारी औरतें आपके घर में भी पाई जाएंगी। ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। अगर आपको अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल था तो बरसों पहले, बल्कि कई दहाइयां पहले,
जब आप इस काम में पड़े थे तो आपको तब ख्याल नहीं आया कि ये काम आपके घर की औरतें भी कर सकती हैं। जब आप किसी की औरतों के साथ शोबिस में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी औरतें भी एक दिन इस काम में पड़ेंगी। और अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते तो इसका मतलब यही है कि आप एक मुनाफिक इंसान हैं। ऐसा तो होता है ऐसे कामों में, लोग क्या कहेंगे। हर नाकाम इंसान यही सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। फरदौस जमाल साहब को दुनिया का डर तो है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अपनी आखिरत का बिल्कुल डर नहीं, क्योंकि जो वो अपनी औरतों के बारे में सोचते हैं जबकि दूसरी जानब वो दूसरी औरतों के साथ वही काम करते रहे हैं। अब जब ये तमाम चीजें उनके अपने घर में आई हैं तो अब उनकी गैरत जाग चुकी है कि हमारी औरतें बाजारी नहीं। तो हम इंतहाई अदब से गुजारिश करना चाहते हैं कि जनाब जिन औरतों से आप काम कर चुके हैं वो भी तमाम औरतें बाजारी नहीं थी। अगर वो तमाम औरतें बाजारी नहीं थी, उनमें कुछ अच्छी भी थी, तो आप अपनी बहू को उन अच्छी औरतों में शुमार कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आपकी गैरत गवारा नहीं करती कि आपकी औरतें शोबिस में काम करें। तो इसी तरह फिर आपको भी चाहिए था कि किसी दूसरे की औरतों के साथ ऐसे काम या शोबिस में उनसे कोई भी इंटरेक्शन नहीं रखते। शीशे के घर में रहने वाला इंसान दूसरे को पत्थर नहीं मार सकता, क्योंकि जब उसको भी पत्थर पड़ेगा तो उसका आशियाना भी बिखर जाएगा।